मोहनलाल बड़ोली को ही क्यों चुना गया हरियाणा बीजेपी का अध्यक्ष? मनोहर लाल आखिरकार क्यों रखना चाहते हैं हरियाणा में अपने चहेतों को पार्टी का मुख्य चेहरा? मोहनलाल बड़ोली को हरियाणा बीजेपी का प्रदेशाध्यक्ष बनाने के क्या हैं मायने? बेशक आज मनोहर लाल खट्टर करनाल से सांसद बनकर केंद्र में पहुंच गए हों, लेकिन उनका हरियाणा की राजनीति में उतना ही रोल है जितना सीएम रहते हुआ करता था। इस बात में कोई दो राय नहीं कि जब मनोहर लाल को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया तो उन्होंने अपने चहेते नायब सैनी को अपनी कुर्सी सौंप दी। ये पूरा घटनाक्रम हरियाणा की राजनीति में इस तरीके से दिखाया गया कि खुद हरियाणा भाजपा में गब्बर सिंह कहे जाने वाले मुख्यधारा के नेता भी देखते रह गए। ऐसे कई नेता पूरे घटनाक्रम को समझने में नाकाम साबित हुए। अब एक बार फिर हरियाणा बीजेपी की राजनीति में कुछ ऐसा ही हो गया जिसको देखकर खुद बीजेपी के नेता दंग रह गए। कल जैसे ही सोनीपत के राई हलके से एमएलए मोहनलाल बड़ोली को हरियाणा बीजेपी का अध्यक्ष चुना गया, तभी से काफी सवाल उठने लगे। अभी तक हरियाणा में बीजेपी अध्यक्ष की जिम्मेदारी मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सैनी के पास थी, लेकिन कल ये जिम्मेदारी मोहनलाल बड़ोली को सौंप दी गई। ये वही मोहनलाल बड़ोली हैं जो इस बार के लोकसभा चुनाव में सोनीपत सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे और उन्हें 5,26,866 वोट हासिल करने के बाद कांग्रेस के उम्मीदवार सतपाल ब्रह्मचारी से 21,816 वोटों के अंतर से हार मिली। मोहनलाल बड़ोली हरियाणा के राई हलके से मौजूदा विधायक हैं और वो साल 2019 के विधानसभा चुनाव में लगभग 2,663 वोटों के अंतर से जीत हासिल कर विधानसभा पहुंचे थे। मोहनलाल बड़ोली ब्राह्मण जाति से संबंध रखते हैं और भाजपा की मदर पार्टी कहे जाने वाली आरएसएस में भी विधायक बनने से पहले पिछले 25 सालों से काम करते आए हैं। लोग सवाल ये भी उठा रहे हैं कि अगर बीजेपी को हरियाणा में नॉन जाट और ब्राह्मण चेहरे को ही प्रदेशाध्यक्ष बनाना था तो फिर रामविलास शर्मा को क्यों नहीं बनाया गया, जो हरियाणा की राजनीति में बीजेपी का जाना माना ब्राह्मण चेहरा थे। आखिरकार मोहनलाल बड़ोली को 2024 लोकसभा चुनाव हारने के बाद भी हरियाणा बीजेपी का अध्यक्ष क्यों चुन लिया गया? मोहनलाल बड़ोली को हरियाणा बीजेपी की राजनीति का कोई बड़ा चेहरा ना होते हुए भी भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चुना जाना अपने आप में बहुत मायने रखता है। अगर इसका ये मतलब निकालें कि बड़ोली पिछले लंबे समय से आरएसएस से जुड़े रहे, इसीलिए उनको प्रदेशाध्यक्ष चुना गया, ऐसे तो बीजेपी नेता रामविलास शर्मा भी आरएसएस में काम कर चुके हैं, लेकिन उनको प्रदेशाध्यक्ष क्यों नहीं चुना गया? इस सवाल का जवाब इस बात में छिपा है कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के कौन कितना नजदीक है। ये देखा जा सकता है कि मनोहर लाल के नजदीक नायब सैनी के बाद जितना मोहनलाल बड़ोली हैं, उतना नजदीक शायद ही बीजेपी का कोई दूसरा चेहरा हो। यही माना जा रहा है कि मनोहर लाल और मुख्यमंत्री नायब सैनी के करीबी होने के कारण मोहनलाल बड़ोली को हरियाणा बीजेपी की कमान सौंपी गई। इसका एक कारण ये भी मान सकते हैं कि मनोहर लाल खट्टर हरियाणा भाजपा की मुख्य धारा में उन्हीं चेहरों को रखना चाहते हैं जो उनके करीबी हों, ताकि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी पर उनका पूरा कंट्रोल रहे। हमने इस बात का पहले भी जिक्र किया था कि इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा जाट वोट बैंक का ध्रुवीकरण करके नॉन जाट वोट को अपने पाले में रखने की पूरी कोशिश करेगी। अब हरियाणा में बीजेपी का नॉन जाट चेहरे को प्रदेशाध्यक्ष बनाना भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है। हरियाणा में ओबीसी चेहरे को मुख्यमंत्री और ब्राह्मण चेहरे को प्रदेशाध्यक्ष बनाकर बीजेपी हरियाणा के ओबीसी और ब्राह्मण वोटों को अपने पक्ष में पक्का करना चाहती है, जिनकी संख्या हरियाणा के अंदर अच्छी खासी बैठती है। बीजेपी जानती है कि हरियाणा में आए दिन कांग्रेस पार्टी और हुड्डा गुट अपने ग्राफ को बढ़ा रहे हैं। सब जानते हैं कि रोहतक और सोनीपत जिला कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा का गढ़ है। रोहतक और सोनीपत साइड के नॉन जाट वोट भी काफी संख्या में हुड्डा से जुड़े हुए हैं। ये भी एक कारण है कि भाजपा ने इस बार प्रदेशाध्यक्ष सोनीपत साइड से नॉन जाट ब्राह्मण चेहरा चुना, ताकि आने वाले समय में हरियाणा के बाकी जिलों के साथ साथ रोहतक सोनीपत जिले का नॉन जाट वोट भी बीजेपी के पाले में आए। अब देखना होगा कि इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की नॉन जाट वाली रणनीति कितनी कामयाब हो पाती है। वहीं आपका पूरे घटनाक्रम पर क्या सोचना है, कमेंट में अपनी राय दीजिए। कैथल बैग न्यूज़ में अभी के लिए बस इतना ही।